2 बार झांसी जिला के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। हम बैकवर्ड में एक बहुत बड़ा अल्प समाज में और बैकवर्ड में बहुत बड़ा चेहरा है। हम अध्यक्ष जी से आज जानेंगे कि होली है और रमजान का महीना है, तो दोनों ये त्योहार एक साथ हैं। तो हम सारी चर्चा का अध्यक्ष जी से करेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस होली के पावन अवसर पर, क्या कहेंगे? धन्यवाद। जैसा कि हम समझते हैं कि आज लोगों के जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, या तमाम लोगों की एक दूसरे की जो बुराइयां हैं, जो लोगों में बेमनुष्यता है, इसको आज सारा होलिका दहन में सारा का सारी चीज़ें जल जाती हैं और एक नया जो पर्व रंगों का है, जो कहते हैं कलरफुल होली है, इस होली में इस तरह तरह का इसने प्रेम सौहार्द वातावरण के रूप में आज जो पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ ये पर्व को मनाया जाता है। और ये पर्व बुराइयों को नष्ट कर करके होली में जल करके और अच्छाइयाँ जो परस्पर आपस में प्रेम व्यवहार का प्रतीक है, ये त्यौहार आज इस मौके पर मैं सबसे पहले तो केवल बुंदेलखंड नहीं, झांसी नहीं, पूरे प्रदेश और देशवासियों को हृदय से बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज का पर्व है, आज ही हमारे मुस्लिम भाइयों का रमजान का ये महीना है, जुमे की नमाज है, आज जुमे का दिन है। और आप ये देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खास तौर से, ये झांसी मिसाल है, ये जनपद जो प्रेम सौहार्द का जो वातावरण है हिंदू मुस्लिम का, हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारे मोहल्ले में करीब 15-20 घर है, सुबह आकर के सब ने आकर के हमें गुलाल लगाया, लोगों ने आकर के बधाई दी होली की, हमने उन्हें रमजान की बधाई दी। और ये लोग कयास लगा रहे थे कि भाई दोनों का वो रंग गुलाल का मतलब नहीं होगा, वो जुमे की नमाज अदा करने जाएंगे तो वो रंग और गुलाल में ऐसा ना हो कि लोगों में आपस में टकराव हो, ये स्थितियां हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं। मैं तो झांसी के लोगों को इस प्रेम सौहार्द वातावरण को, इससे झांसी के लोगों से, यहाँ के हमारे मुस्लिम भाइयों से लोगों को ये यहाँ की मिसाल है झांसी की कि यहाँ कभी भी किसी तरह का कोई सांप्रदायिकता की स्थिति नहीं बनी और ना ही कोई प्रेम व्यवहार में इस सौहार्द वातावरण का कोई भी किसी भी तरह से कभी इसको बिगड़ने नहीं दिया। तो मैं खास तौर से सभी इस रमजान के महीने में सभी मुस्लिम भाइयों को, जो हमारा इस देश का जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के लोग एक होकर के हम एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरे के लोगों को गले मिलते हैं, बधाई, देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखें। मैं आप सभी को, हमारे ये सब यहाँ करारी पाल कॉलोनी से जो सब साथी आए हैं, मैं समझता हूँ आज पूरे जिले के, मैं पाल बघेल धनगर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, इस नाते पूरे जिले के लोग भी आज मैं यहाँ सुबह 7:30 बजे से यहाँ बैठा हूँ और निरंतर लगातार सब लोग हमें बधाई देने के लिए, अपना इसमें प्रेम देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहा है। मैं हृदय से इस पावन पर्व पर सबको हृदय से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और आए हुए सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अध्यक्ष जी ने आज कितनी बड़ी बात की है कि होलिका दहन के बाद होली का त्यौहार है वो शांतिपूर्वक आ जाता है। तो अध्यक्ष जी से सूक्ष्म एक चीज हो जानेंगे, अध्यक्ष जी आगे की अब क्या तैयारी है आपकी 27 में? देखिए 27 में 2027 में चुनाव ड्यू है विधानसभा के जी। ये पार्टी का हमारा संगठन दल बहुत बड़ा है जी, और मैं समझता हूँ जो ऊपर बैठे लोग हैं उनको सब चीज़ें दिखती हैं कि कौन कहाँ किस तरह का काम कर रहा है, किसका क्या जनाधार है, कौन किस लायक कहाँ किसको बैठाना है। मैं समझता हूँ कि ये ऊपर के लोगों का काम है और हम लोग तो कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का काम कर रहे हैं और ये किसको कहाँ क्या देना है, ये हमारे उच्च पदाधिकारियों का, देश में बैठे और जिले के हमारे जो पदाधिकारी यहाँ से जो रिकमेंडेशन देंगे, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो भी काम करता है और जो पार्टी का काम करता है, पार्टी के काम में लगा रहता है, निष्ठा ईमानदारी से वफादारी से काम करता है, पार्टी को ध्यान देता है।
देखिए एक चीज और जानना चाहते हैं, बाल धनगर समाज है, आपकी समाज में बहुत ही एक उभरती हुई समाज है, एकजुटता और एकता इसमें बहुत अच्छी है। तो समाज को लेकर आपकी क्या जागरूकता है? नहीं, ये तो हमारे सारे दल जो है जी, ये सारे स्थिति है हमारे समाज की जी, जो बुंदेलखंड में केवल मैं कह सकता हूँ कि जनपद झांसी की नहीं, चाहे वो हमारा झांसी हो, चाहे जालौन हो, चाहे ललितपुर हो, चाहे हमीरपुर हो, चाहे बांदा हो, चाहे महोबा हो, चाहे चितपुर हो, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 7 जिले हैं। 7 जिलों में कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ हमारा 15,000 से किसी भी विधानसभा में कम हो। 15,000 से लेकर 60,000 तक। जैसे कालपी विधानसभा है हमारी जालौन की, वहाँ 60,000 है, माधोगढ़ में 40,000 है, पुरई में 32,000 है, यहाँ हमारा गरोठा में 45,000 है, फिर यहाँ हमारा बबीना में 28,000 है, मुगलपुर में भी हमारा 26,000 है। इसी तरह से झांसी में हमारा 14-15,000, झांसी जो शहर की वो है। इधर फिर मेहरौनी ललितपुर में हमारा वहाँ 35,000 है, 32,000 है। ऐसे जो मंडल की विधानसभाएं हैं वो अगर ये पार्टी ध्यान देगी और किसी अगर समाज के व्यक्ति को भागीदारी देने का काम करेगी तो निश्चित रूप से पूरे बुंदेलखंड पर असर पड़ेगा, स्वाभाविक है। अध्यक्ष जी, एक चीज और हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप पाल गणना समाज के अध्यक्ष हैं, तो बुंदेलखंड में ऐसा क्यों नहीं कि आज तक एक पाल समाज को एक भी टिकट नहीं मिला है? ये देखिए देखने का, अब वो देख लेते हैं कि बुंदेलखंड हमारा प्रांत संगठनक रूप से बनाया गया है जी, जिसमें कानपुर को भी शामिल कर लिया गया है जी। तो वो कानपुर में वो कहते हैं कि आपके वहाँ एक जिलाध्यक्ष है, एक विधायक है, एक मंत्री है सिकंदरा से जी, तो वहाँ हमारे मंत्री हैं। और इधर अब संगठनात्मक रूप में नीचे का संगठन है, कहीं मंडल अध्यक्ष हमारे बुंदेलखंड में 5 लोगों को बनाया गया है जी। बुंदेलखंड में एक हमारा जिलाध्यक्ष फतेहपुर से भोकलाल पाल जी को बनाया है, एक टाउन एरिया के चेयरमैन है। तो निश्चित रूप से ये भागीदारी पर्याप्त नहीं है कि हम समाज के लोगों से ये भी अपील करना चाहेंगे कि पार्टी के कार्यक्रमों में एक्टिवता दिखाएंगे। एक्टिव रूप से अगर आप प्रेजेंस दिखाएंगे, आप भागीदारी दिखाएंगे, केवल संख्या मात्र से नहीं होता है, आप उसमें काम आगे आकर कितना कर रहे हो, आपका काम में पार्टी के प्रति आपका योगदान क्या है, इन चीज़ों को भी देखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे लोग समाज के लोग ये अपना योगदान और सहभागिता पार्टी में देंगे तो निश्चित रूप से हमारे पदाधिकारी इस पर ध्यान देंगे और आगे बुंदेलखंड में भी भागीदारी हो, इस भागीदारी पाल धनगर समाज की भागीदारी भी मुहैया करें। साथियों थे पाल समाज के जिलाध्यक्ष राकेश पाल जी जो हमारे साथ में चर्चा कर रहे थे। अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।